स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ आम कही थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात यह है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। थैंक यू। चले मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात यह है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। थैंक यू। चले मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात यह है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। थैंक यू। चले जहर बुझा झूठ बोलो, स्पिट अ वेनेमनस लाई, देन अब्रॉड फ्लाई। यानी पहले एक झूठ बोलो, जहरीली भाषा में झूठ बोलो, और फिर तुरंत विदेश की तरफ उड़ जाओ। एक बात बहुत भली बात इससे समझनी चाहिए। आज जिस प्रकार का निंदनीय आचरण राहुल गांधी जी का निरंतर नजर आ रहा है, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गोबेल्स के जो लोग बैठे हुए होंगे कहीं, तो उन लोगों को भी सिहरन होती हुई होगी कि कितनी उग्रता के साथ कितनी झूठी चीजों को सदन के पटल पर कहा जा सकता है, मना करने के बावजूद। अब आप ये समझिए कि संसद में भाषा की एक मर्यादा होती है। हां, संघर्ष जब होता है तो फ्रेज यूज किया जाता है संसद से सड़क तक। मगर अगर सड़क छाप भाषा और सड़क छाप आचरण आपको संसद में देखना हो, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का आचरण देखा जा सकता है। जो कल भी पार्टी ने यह विषय कहा था कि जिस ढंग का आचरण पिछले दिनों में देखने को आया कि महिलाओं की शील्ड बनाकर आगे जाना, बैनर लगाते हुए ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, तो बरबस वो दृश्य शाहीन बाग को याद दिलाता है। यानी वो सड़क का आचरण, फिर राहुल गांधी जी की वैसी ही भाषा, राहुल गांधी जी की वैसी ही भावभंगिमा, और किसी भी संसदीय मर्यादा को पालन न करना। यह निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी हार में सुध बुध खो। जहर बुझा झूठ बोलो, इस पे देखिए,
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो केंद्र और राज्य के इस संदर्भ में कानून है उनके द्वारा बनते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर जो नामकरण कर रहे हैं मस्जिद का, उससे भारतवासियों को, राष्ट्रवादियों को परेशानी होना स्वाभाविक है, क्योंकि बाबर का कोई भी एक काम इस देश के हित का नहीं है। वो खैबर दर्रे से आया और यहाँ पानीपत फर्स्ट को तो मैं बहुत जिक्र नहीं करता हूँ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, कोई जीतता हमारे पर फर्क नहीं पड़ता था, एक अफगानी था और एक मुगल था। लेकिन 1527 का जो बैटल ऑफ खानवा है, उसने इस देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा शहीद हुए आगे जाकर के, और बाबर ने इस देश पर कब्जा किया। उसके बाद कत्लेआम हुए, धर्म परिवर्तन हुआ, हमारी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म पर कुठाराघात हुआ। इसलिए बाबरी मस्जिद रखने के नाम पर हम लोगों को कठोर आपत्ति है। सर, वंदे मातरम को लेकर जैसे सरकारी कार्यक्रम है वो, ये एक अच्छी पहल गृह मंत्रालय ने रखी है कि सरकारी कार्यक्रमों में हमेशा जहां समूह हो और सरकारी हो, मैं तो और आगे बढ़ के कहता हूं कि हमारे राजनीतिक कार्यक्रम हो, हमारी शुरुआत और समापन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से होना चाहिए, जिससे बच्चों को जनरल नॉलेज में न पढ़ना पड़े कि राष्ट्रगीत किसने लिखा, राष्ट्रगान किसने लिखा है, आनंद मठ से क्या आया, गीतांजलि से क्या आया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने क्या लिखा। ये सामान्य ज्ञान की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल होगा तो आने वाली पीढ़ी में राष्ट्रवाद पैदा होगा। और कांग्रेस ने ही शुरू के दिनों में इसके बाकी के पैराग्राफ को प्रचलन में नहीं लाए, तो धीरे धीरे यही हो गया कि 2 स्टैंजा गाने लगे। अब संपूर्ण गीत गाया जाएगा और उससे बंकिम चंद्र चटर्जी के जो 150 साल हो रहे हैं उनके प्रति भी श्रद्धांजलि है। नए बच्चों में राष्ट्रवाद पैदा होगा और ये गीत भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म और राष्ट्रवाद से भरा पड़ा है। कोई सांसद अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। क्या तुम समझते हो कि विपक्ष के लोग भी भाजपा के कुछ सांसदों के, नहीं सब नहीं, कुछ सांसदों की तरह हैं जो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नेहरू से लेकर के इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी तक सबको कुछ बदतमीजी नहीं। और स्पीकर के सामने कौन बदतमीजी करे? अपनी बात कहना को बदतमीजी थोड़ा कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो संसदीय कार्य मंत्री होता है उसको विपक्ष पे कुछ भी बोलने के पहले 4 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा माध्यम होता है जो अगर विपक्ष और सत्ता पक्ष में कभी जो है टकराव हो तो वो रास्ता निकाल सकता। मैं भी संसदीय कार्य मंत्री हुआ, मैं यही काम करता था, प्रणब मुखर्जी ने मुझे सिखाया था कि तुम विपक्ष पे इस तरह हमला कभी मत करना कि तुम्हारी बातचीत के रास्ते बंद हो जाए, क्योंकि तुम्हें ही संसदीय कार्य मंत्री बतौर रास्ते खोलने होंगे। तो मेरी सलाह है किरण भाई को कि जो है विपक्ष को इस तरह से हमलावर बनने की जरूरत नहीं है। इससे बड़े साहब भी कोई बड़े खुश नहीं होंगे, वो भी चाहेंगे संसद चले। अल्टीमेटली लक्ष्य सरकार का होना चाहिए संसद चले। सरकार की सफलता इसी में कि संसद केंद्र प्रकार ने चले। और विपक्ष के पास है क्या सिवाय संसद के? न दफ्तर है, न अफसर है, न कुछ है। तो वो संसदीय में तो बात अपनी उठा सकता है। अगर वो संसद में अपनी बात नहीं उठाने के लिए की भी आप इजाजत नहीं दोगे, वहां भी जकड़ाव रखोगे, तो विपक्ष करेगा क्या? घर में बैठेगा। सर, वंदे मातरम को जिस तरह से कंपलसरी किया गया है उसको लेकर क्या कहते हैं? वंदे मातरम तो हमेशा कंपलसरी, वंदे मातरम तो कांग्रेस के जमाने में लागू हुआ। ये हर दूसरे की चीज छीनने की आदत जो है ये गलत है। वंदे मातरम की तो सबसे बड़ी भक्ति कांग्रेस की है। स्वागत कर रहे हैं सर, जो होम मिनिस्ट्री का आदेश आया है। नहीं तो बहुत पहले करना चाहिए, 11 साल बाद याद आया। धन्यवाद। कोई सांसद अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। क्या तुम समझते हो कि विपक्ष के लोग भी भाजपा के कुछ सांसदों के, नहीं सब नहीं, कुछ सांसदों गांधी बिना तथ्यों के बात रख रहे थे। राहुल जी ने, उन्होंने कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राहुल जी जो आप कर रहे हैं ऑथेंटिकेट करिए। राहुल जी ने कहा अभी ऑथेंटिकेट करता हूं। स्पीकर सभापति ने मना कर दिया। एक बार नहीं, ये पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कहा अभी ऑथेंटिकेट करता हूं, सारे डॉक्यूमेंट हैं। राहुल जी ने जो बोला है, आज राहुल जी ने पोल खोल करके रख दी, इसका जवाब नहीं है इनके पास। ये राहुल जी ने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि अमेरिका के साथ जो डील हुई है उस डील के अंदर देश का सौदा हो गया, देश को बेच दिया गया। सत्ता पक्ष वही कह रहा है कि उसके डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रखना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो आप, अरे भाई जो वो तो वहीं ऑथेंटिकेट कर रहे थे, वो तो वहीं बोल रहे थे। आपने देखा है ये जो यहाँ बोल रहे हैं आकर के मिनिस्टर साहब, ये गलत बोल रहे हैं। पूरा देश देख रहा था, लाइव चल रहा था, स्पीकर ने मना कर दिया। लेकिन प्रहलाद जोशी का कहना है कि
कहने से नहीं, उन्होंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, स्पीकर ने मना कर दिया। आप देखिए, आप कार्रवाई देखिए। सब चीजों की तैयारी के साथ राहुल जी आए थे। राहुल जी की बात का जवाब तर्कों के साथ देने का हिम्मत होनी चाहिए। तर्कों के साथ जवाब दें। राहुल जी ने सारी चीजों को तर्कों के साथ रखा है और एक एक तर्क के ऊपर तर्कों के साथ अगर ये जवाब देंगे तब समझ में आएगा। आप इधर उधर की बात को घुमाने की कोशिश मत करें। ये सरकार जो घुमाने की कोशिश कर रही है, इतना डर लगता है एप्स्टीन फाइल से, अंबानी से, कि नाम लेते ही एकदम सारे के सारे फड़क जाते हैं एकदम। थैंक यू। गांधी बिना तथ्यों के बात रख रहे थे। राहुल जी ने, उन्होंने कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राहुल जी जो आप कर रहे हैं ऑथेंटिकेट करिए। राहुल जी ने कहा अभी ऑथेंटिकेट करता हूं। स्पीकर सभापति ने मना कर दिया। एक बार नहीं, ये पूरे देश ने देखा है। उन्होंने कहा अभी ऑथेंटिकेट करता हूं। सारे माता को मोदी सरकार ने बेच दिया, क्या कहना है आपका? जिन्होंने खुद भी देश को बेचा है, उनके बाप दादा नाना नानी सब लोगों ने देश बेचा है, उन लोगों को इसके अलावा कोई दूसरा ख्याल आएगा नहीं। आज भारत दुनिया का लीडर बन रहा है, तब इनको लगता है कि इसकी कमी निकालो। ये वो लोग हैं जो भारत के विकसित यात्रा को नहीं देख सकते। ये भारत के नीचे किसी पायदान पे पड़े रहने को ये पसंद करते हैं। ये वो लोग हैं जो मजबूर भारत को पसंद करते हैं, मजबूत भारत को पसंद नहीं करते। ये वो लोग हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, जो लोग इस देश के लोकतंत्र को नहीं मानते, नियम कानून नहीं जानते, ऑथेंटिकेशन नहीं जानते। जब हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऑथेंटिकेट करिए, तो कहते मैं अभी ऑथेंटिकेट करता हूं। मतलब मुझे लगता है कि जब ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि जिसको ऑथेंटिकेशन नहीं पता है वो एलओपी बना हुआ है। भगवान बचाए ऐसी पार्टी को। उन्होंने ये भी कहा, आरोप ये भी लगाया कि किसानों के हितों से समझौता किया गया, जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं उनके हितों के साथ समझौता किया गया, एनर्जी सेक्टर में कॉम्प्रोमाइज किया गया और तमाम चीजें जो है ट्रंप प्रशासन के दबाव में हो रहा है। तो राहुल गांधी का जो सशक्तिकरण है किसान का, उसमें है कि किसान का अनाज ही न बिके। उनका जो परिभाषा है सशक्तिकरण का, वो भारत की मजबूरी होनी चाहिए, और जो एनडीए की परिभाषा है वो मजबूत भारत की है। तो राहुल गांधी जिन देश विरोधियों के इशारे पे बोल रहे हैं और बदतमीजी पे उतारू हैं, ये तो आप बड़प्पन है सत्ता पक्ष का कि वो सारी बदतमीजियां सुन रहा है। वरना राहुल गांधी जी जिस बदतमीजी से बात कर रहे हैं, वो खुद अपनी कांग्रेस की रही कही कसर को भी जनता की नजर में मटिया मेट कर देगी। माता को मोदी सरकार ने बेच दिया। ही जब भी बोलेंगे बेफजूल आरोप लगाएंगे, बेबुनियाद शर्मीले आरोप लगाएंगे, जिससे सदन की गरिमा कम होती है और उनके विपक्ष की नेता की भी गरिमा कम होती है। पहले एक बात राहुल गांधी जान लें, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत किसी के आगे भी झुकेगा नहीं। राहुल गांधी जी, आपके सरकार में शर्मल शेख हुआ था ना, आपके सरकार में मुंबई आतंकवादी घटना हुई थी ना, आपकी हिम्मत हुई थी क्या कुछ करने की? तो क्या बोलते हैं? और आज जब बार बार देश के हित की बात करते हैं, तो देश को बताना जरूरी है कि इनकी सरकार के रक्षा मंत्री AK एंथोनी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हम चीन के इरिटेट करने के लिए सड़कें नहीं बनाते हैं सरहद पर। ये आपका हाल है। आप न नियम देखते हैं, न परंपरा देखते हैं। नियम 352 और 353 में साफ लिखा हुआ है कि अगर आप आरोप लगाएंगे तो आपको एक सब्सटैंटिव मोशन में आरोप लगाना पड़ेगा, उस पर सबूत देना पड़ेगा, और उसके बाद स्पीकर उसका विचार करेंगे और उसके बाद निर्णय होगा। तो आप कुछ भी आकर के अनाप शनाप बेबुनियाद बोलते हैं। तो मैं यही कहूंगा, अभी एक नरवाने के बायोग्राफी को लेकर बोला, हमारे जो उसके प्रकाशक हैं पेंगुइन, उन्होंने साफ कहा हमने नहीं छापा है किसी फॉर्म में। उन्होंने कहा हमारे कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है।
नरवणे साहब ने कहा कि ये सच्चाई है, उसको लेकर के कहां से एक जाली किताब लेकर घूम रहे थे और आज हाउस में नियमों की अवहेलना कर बिना किसी सबूत के बेबुनियाद बातें करते हैं राहुल गांधी। इनकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। एक ही बात कहेंगे, राहुल जी आप विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं या परिवार से हैं वो देश जानता है, कुछ तो जिम्मेवार बनिए। सर राहुल आए थे यहाँ, राहुल आके कह रहे कि मैं सारी तथ्य से बात रख रहा था, लेकिन वो मुझे टेबल करने नहीं दिया। यू ऑल्सो इंटरजेक्टेड इन बिटवीन सर, साइटिंग द रूल्स। आई एम सिंपली आस्किंग, मैंने बताया ना रूल 352, 353, अगर आप लोग आरोप लगाएंगे तो आपको एक सब्सटैंटिव मोशन देना पड़ेगा, उसमें पूरी सबूत देने पड़ेंगे कि मैं ये इनके बारे में बोलना चाहता हूं, फिर स्पीकर उसको ओके करें तब ना आप बोलेंगे। वरना क्या चाहते हैं राहुल गांधी? जो ममता जी चाह रही वही हो रहे। तृणमूल कांग्रेस का कारण एक मिनी पाकिस्तान बनेगा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसी की तरफ जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का एक प्लान बी है, ये बी टीम है तृणमूल कांग्रेस का। हुमायूं कबीर ही तृणमूल है, तृणमूल ही हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर तृणमूल से अलग नहीं है, ये सस्पेंशन तक नाटक है। जिस दिन हुमायूं कबीर बोला था हम लोग मुसलमान 70% है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हिंदू 30% है, इसलिए जब चाहे काटकर भागीरथी में बहा देंगे, उस दिन तो ममता बनर्जी चुप्पी साधी थी। जो ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री ईद उल फितर का मंच का ऊपर खड़े होकर ये बोलती है कि बीजेपी प्रैक्टिसिंग धर्म इज गंदा धर्म, उसका बाद अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ेगा। अगर पश्चिम बंगाल को कोई अलग राष्ट्र बनाना चाहेगा, अगर पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश बनाने की ओर ले जाना चाहेगा कोई, तो पूरा देश उसका खिलाफ आवाज उठाएगा। ये संभव नहीं है, वो बना के दिखाए एक बार। लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का बी टीम है, सब बीजेपी का प्लान है। कोई बीजेपी का के लिए इस तरीके से हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस का नेता था। हुमायूं कबीर कुछ दिन पहले हिंदू से माफी मांग लिया, बोले हमने जो कुछ भी बताया ममता जी का कहने पर बताया। ममता जी उसको फोन करके बोली थी जी अगर तुम कुछ ऐसा बयान दे दो जिसमें सारे मुसलमान एक हो जाए। तो ये जितना सारे समाज में विभाजन तैयार करना, ये ममता जी का पॉलिटिक्स है। आवर पॉलिटिक्स इज डिसाइसिव पॉलिटिक्स एंड ममता जी's पॉलिटिक्स इज डिवाइसिव पॉलिटिक्स. Nation should know. And I think it's a chilling message to the nation also. What is happening in West Bengal right now, and that will be going to happen tomorrow in their states also. Because of West Bengal, the demography of Jharkhand and Bihar are getting changed. Mananchal and Simanchal, entire demography has been changed. जो ममता जी चाह रहे वही हो रहे। तृणमूल कांग्रेस का कारण एक मिनी पाकिस्तान बनेगा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, उसी की तरफ जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का एक प्लान बी है। ये देखो, इस जो रूल्स, जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ दी रूल्स है लोकसभा का और राज्यसभा का अलग अलग है। इस रूल के आधार पर जो रूल्स तो हम आने के बाद या ओम बिरला जी आने के बाद ये रूल्स नहीं बने हैं, ये रूल्स पहले से है। ये रूल्स जब इस देश में संविधान रचाया गया, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, फ्रॉम दोज डेज रूल्स आर देयर। वो रूल्स के आधार पर किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो यस टू ऑथेंटिकेट। ये ऑथेंटिकेट करने के लिए मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ, मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ, ये बोलने से ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी के ऊपर वो एलिगेशन लगाते हैं तो जो सदन के सदस्य है उनको नोटिस देना पड़ता है। अगर वो सदन के सदस्य नहीं है तो ऐसे एलिगेशन, वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकते है। फिर भी बोलने के बाद ऑथेंटिक करो बोले तो मैं ऑथेंटिक करता हूं बोले तो ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। ऑथेंटिकेशन के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, संबंधित जो विषय है वो विषय का रिकॉर्ड्स है, एविडेंसेस है, वो सब रखना पड़ता है। कुछ नहीं है, एक पेपर लाए है मैं ऑथेंटिक करता हूं, मैं ऑथेंटिक करता हूं बोले तो ये ऑथेंटिक, ये बोलने से ऑथेंटिक नहीं होगा। यू शुड अंडरस्टैंड, इनको ऑथेंटिकेशन का अर्थ भी समझ नहीं है, रूल का भी अर्थ का समझ नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, मैं इसके अलावा जो ये एलिगेशन लगाते हैं, इन लोगों ने देश को कैसे कैसे भेजा। चाइना को 38,000 स्क्वायर मीटर कौन दिया, ये सब इन लोगों को पता चलना चाहिए।
प्रीवियस इतिहास, पहले का इतिहास इनको कुछ पता नहीं है। वाइल्ड एलिगेशन लगाता है। जब भी ऑथेंटिकेशन बोले तो ऑथेंटिकेशन करता हूँ। बजट से बात नहीं किया। और चेयर पर जो बैठे हैं, चेयर इज ए चेयर। अगर जब पैनल पे जो रहता है, कांग्रेस पार्टी का हो, बीजेपी का और किसी का पार्टी हो, चेयर इज ए चेयर। व्हेन चेयर पे कोई व्यक्ति बैठता है, वो किसी का पार्टी का नहीं रहता। ये मेरा आप मेरे पार्टी का पुराना सदस्य है, ये बोल के चेयर को अपमानित करना, ये बहुत बड़ी इनका, ही इज belittling the position of the leader of the opposition and he doesn't know the proper parliamentary language, कुछ भी बोलता है। और मुझे लगता है वो पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए बजट के अलावा सब कुछ बोला है। एंड डाटा के बारे में आप सब जानते हैं, आज भारत में डाटा हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो और ओवरऑल एनर्जी, हमारा जो एनर्जी फ्यूचर एनर्जी हो, आज के एनर्जी हो, जो भी सिक्योर करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो भी हुआ है वो दुनिया सराहना कर रही। इसीलिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है। बिना समझते हुए वाइल्ड एलिगेशन करना, ये एक जिम्मेदार अपोजिशन लीडर का ये पोजीशन का सम्मान भी नहीं करते, देश का सम्मान भी नहीं करते, रूल का सम्मान भी नहीं करते। देखो, इस जो रूल्स, जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ दी, we are going to file a notice, privilege notice against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. There is a very clear-cut rules of procedure and conduct of business in the Lok Sabha and Rajya Sabha. When a member intends to make serious charges of allegation against another member, then you have to make a notice and also substantiate the allegation. बाध्यबाधकता जे पीयूसीसी हवा दरकार, कारण कोटिए ऊर्ध्व गाड़ी हेलानी ओडिशा रे। तेणु ताकू जो आखि आगे रखी आम आउ टे अमानिया मान तेल ना कि पीयूसी ना कि तेल ना भाया कलु, समस्ते व्यग्रतार सहित पीयूसी सर्टिफिकेट कले। ये बहु प्रतीक्षित ये भी सदर एसडीपीओ कार्यालय या आज उद्घाटन है, आज कार्यक्षम हम एवं जो भाव एसडीपीओ अंडर 5टा थाना तार सुपरिचालना पाखुर हो पार, से थाना बाउंड्री एरिया भितर कार्यालय हवा गोटे आवश्यक था। आज तार उद्घाटन है। नहीं एबे तो बहुत भल भाव कार्यक्षम अच्छी, पूरा सचल अच्छी पूरा। एवं पुलिस विभाग विशेषकर ब्रह्मपुर पुलिस एकदम सक्रिय अच्छी सबु कथार। आग भली जो भाई आईन श्रृंखलार विपर्यस्त बारंबार कथा उठुला एवं कहला से कथा नहीं एवं आपण मान सहयोग ठीक भाव चलुच्छे। जो कथा आम कहूलु लोकंर आवेग थिला जे पीयूसीसी हठात गोटे बोझ भाया होगला बोली, किंतु एमती नुह, मैंडेटरी नुह, ये मैंडेटरी नुआ कि नथिला, मैंडेटरी थिला जे जन गाड़ीटा थिले पीयूसीसी आवश्यक, जमती फिटनेस दरकार, लाइसेंस दरकार, सेमती आवश्यक थिला। हठात कार्यकारी करागला भली लोक भाविले एवं एइथिपाई जे जेतेबेले हमर एयर क्वालिटी इंडेक्स रे आम ओडिशा तळकु जाउची एवं गोटे प्रकार बाध्यबाधकता जे पीयूसीसी हवा दरकार, कारण कोटिए ऊर्ध्व गाड़ी हेलानी ओडिशा रे। तेणु ताकू जो आखि आगे रखी आम आउ टे अमानिया सीएमसी रो डिपार्टमेंट रो अपारगता तांकर खामखियाली पूरा ये स्पष्ट हिसाब रे झलझल होउची। गोटे एते अर्थर 8.5 कोटी रो 12 फुड कोर्ट निर्माण करागला। 2024 रु काम सरी जाइतिला, ताको उद्घाटन करले नहीं, तांकर पछे लागी कि फाइनली 2025 रे 31 अगस्त रे ऑनरेबल मंत्री आस्थिले, तांको प्रेजेंस रे उद्घाटन कराहेला। तापर भी 6 मास बीती गलानी, नुआ स्ट्रक्चर गोटे वर्ल्ड क्लास फूड स्टेडियम, फूड कोर्ट स्टेडियम सामना रे हबार थिला गोटे खाओ गली कनसेप्ट रे। आपण देखंतु लोकंकर पैसा एई भली पानी रे से माने बुडुचंती ना। सीएमसी रो किछि मानसिकता अछि, सीएमसी रो मुख्य मेयर तांकर कोन स्वार्थ या पछरे अछि जोति पई कि आज जाए से खोली पारु नहंती और लोकंकर पैसा, लोकंकर अर्थ केमिति नष्ट होउछि आपण माने निजे देखंतु। आधा जिंस चोरी हे गलानी, अड्डा हे गलानी, एटा जो निशा करूछंती लोक आसी कि एठी मद आ सिगरेट सबु पूरा अड्डा हे सरलानी। ए स्थान इंटरनेशनल मैचेस गुड़ा होउची बारबटी स्टेडियम रे, 2-2टा मैचेस आमे छाडिलु आ एपन तो खोली पारले नहीं। सबुठ दुखर कथा मंत्री मध्य उद्घाटन कले,
तापरे जदि 6 मास बीती गलानी या को अलॉटमेंट करके खोली पारु नाहंती तो देखंतु को बळी गोटे सरकार कथा मध्य खातिर करू नाहंती ये ऑफिसर माने निश्चित रूप से आमे विधानसभा रे तो उठे भी प्रश्न करी सारी छी ताकू छाड़ी की सेक्रेटरी को मध्य कुहाई छी सेक्रेटरी भी याकू अनुध्यान करूचंती केमती खूब शीघ्र खोलिबो आमर क्लियर डिमांड रहउची फेब्रुआरी आज 11 तारिख हे गलानी मासे भितरे केमती खोलिबो ता सब व्यवस्था करिकी जो मानकर लिस्ट तैयारी हेइतला तांको दिया जाओ जोड़ा अधिक जति बलुची ताको मध्य लॉटरी करिकी गोटे बेस प्राइस पूरा मिनिमम प्राइस रे लॉटरी करिकी स्पष्ट हिसाब रे अलॉटमेंट करा जाओ पूरा संपूर्ण खोला जाई कि समस्त को स्टॉल गुड़ाक जमती खोलिबो ता उपरे गुरुत्व देकी जहाँ जहाँ रिपेयर दरकार करिकी खोलिबा पई हमर स्पष्ट क्लियर डिमांड रहउची देखो आमे सबु प्रकार रे उद्यम करिवु जोथि पई कि ये जो सरकार ये जो सीएमसी ये मेयर तांकर जो बली तलस्तरीय कार्यक्रम ताको आज एक्सपोज आमे करिछु आज मध्य जिला कांग्रेस सभानेत्री गिरिवाला बेहरा पांकर नेतृत्व रे हेछि दाबी पत्र मध्य दिया जिबा गोटे निर्दिष्ट समय सीमा भितरे खोला जाओ नहेले पुणी आमे आउथरे जोरदार व्यापक आंदोलन करा जिवो एसोसिएशन दहिबरा आलुदम वाला साई वाला समस्त को ऑर्गेनाइज करिकी समस्तंकर दुख बुझिकी तांको डिमांड नै कि पुणी जोरदार करा जिवो जेपर्यंत एटा जो संगठन माने ई श्रमिक नारे राजनीति करुछंती से माने एई श्रम कोड को विरोध करुछंती जो चारिटी श्रम कोड श्रमिक मान हितर अछि जो माने को विरोध करुछंती सेही माने प्रथमे जवाब दियंतु जेतले से माने सरकार थिले से कांग्रेस हो कम्युनिस्ट हो जेतले से माने सरकार थिले कांग्रेस दल थिला कम्युनिस्ट तांग सांगरे थिला सेते बेले तो श्रमिक मान निर्यातित होउतले ए चारिटी श्रम कोड श्रमिक मानकर नुआ सुरक्षा तांकर रोजगार याकू बाट काढिबो एवं श्रमिक जो संगठन माने ई श्रमिक बंधुगण आपण को पाखरे खाली एतिकी कहि रखिया को चाहू जे डबल इंजिन गवर्नमेंट काम कम एवं रंग परिवर्तन ना परिवर्तन रे अनेक समय रे तार थ्रस्टी जारी रखे ए सरकार जेतो बळे नुआ नुआ आसिला से समय रे आग रेवेन्सा विश्वविद्यालय रो ना को परिवर्तन करी आउ गोटे नुआ ना कौन हवा कथा ताकू नेकरी गोटे चर्चा आरंभ कले मु चाहिए रेवेन्सा विश्वविद्यालय रो गोटे फोटोग्राफ से माने देखांतु आग चर्चा करागला जे रेवेन्सा विश्वविद्यालय रो जोटा आमर परिचय जे पढ़ी थाउ जे न पढ़ी थाउ ओडिसा रो जेकोसी कोणर भी थाउ विभिन्न समय रे ओडिसा रे अनेक जिनिस जहाकू नेकरी आमे गर्व करू गोटे गर्वर आउ गौरवर विषय होउची रेवेन्सा विश्वविद्यालय हठात किनी जेतबेले निष्पत्ति नियागला जे नाटी परिवर्तन हब व्यक्तिगत भावे मु जने पुरातन छात्र हिसाब रे एवं मो परी अनेक छात्र छात्री अभिभावक अनेक लोक जो माने चिंतक समस्तंकर ताकू नेकरी गोटे ऑब्जेक्शन रहिला एवं आमे ताकू नेकरी राजरास्ता को मध्य आसिलु रेवेन्सा विश्वविद्यालय रो एई जो राजरास्ता को आसिया क्रम रे आमे देखिलु जे आमे गोटे मसाल रैली कलु देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।